जिंदगी में कभी ना कभी हमारा अपने माँ बाप के साथ छोटी ना छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन आज के केस में हम ये देखेंगे कि एक 25 साल का लड़का अपने दिल में बदले की भावना लेकर अपने माँ बाप को उन्हीं के घर में मार देता है और पूरे घर को जला देता है ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। तो आज का जो केस है जो कि रिवॉल्विंग अराउंड है नागपुर धापोली फैमिली। इस केस की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में कपिल नगर कॉलोनी में रहने वाले धाकोली फैमिली से होती है, जिनके परिवार में टोटल कुल मिला के 4 लोग होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली जिसकी उम्र होती है 55 साल, जिसका नाम होता है लीलाधर ठाकुले, जो कि नागपुर के कोराड़ी पावर प्लांट में एज अ टेक्नीशियन काम किया करते थे। इसी के साथ वो एक सोशल वर्कर भी थे और इन्हीं की वाइफ अरुणा ठाकुले, जिनकी उम्र थी 50 साल, जो कि नागपुर के ही संगीता हाई स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर पढ़ाने का काम किया करती थी। इनके ही 2 बच्चे थे, जिसमें से 21 साल की इनकी लड़की सेजल ठाकुले फर्स्ट ईयर BAMS की पढ़ाई कर रही थी और इनका जो लड़का था जिसकी उम्र थी 25 साल, उत्कर्ष ठाकुले, जो कि अपने फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब आ जाता है 1 जनवरी 2025। इसी साल नागपुर महाराष्ट्र में सभी लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुशियों का माहौल था, सभी लोग खुश थे। इसी दौरान ठाकुले फैमिली के कुछ रिलेटिव्स उनके घर पे आ जाते। घर के बाहर खड़े रहते ही वो ये देखते कि घर पे ताला लगा हुआ है। वैसे रिलेटिव्स धाकुले फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। बार बार उनका कॉल करने के बाद भी धाकोली फैमिली से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और उनका नंबर शो हो रहा था कि नॉट रीचेबल। इसी के वजह से उसके जो रिलेटिव्स थे जो उसके घर पे आए थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी धाकोली फैमिली का जब कुछ भी पता नहीं चला, तब उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने आसपास उनके बारे में पूछताछ करना शुरू किया। तभी उनको ये पता चला कि पिछले 5 दिन से धाकोली फैमिली जो थी वो अपने घर पे नहीं थी, लेकिन वो ये चीज़ भी कह रहे थे कि पिछले 5 दिन से इनके घर से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है। तभी वो लोग जो रिलेटिव्स थे वो उनके घर के पास आ जाते हैं और सारे पड़ोसियों के निगरानी पे वो उनका ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद वो घर के अंदर जाते हैं, तब उनको काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी घर से, मानो जैसे बहुत दिनों से कोई चीज़ उनके घर में सड़ रही हो। ठाकोली फैमिली के रिलेटिव जैसे घर के और अंदर जाते हैं, वैसे उनको दर्दनाक मंजर दिखता है। घर का जो हर एक कोना था वो खून से लथपथ था और उसी घर के जब वो लिविंग रूम में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें लीलाधर ठाकोली जी की लाश मिलती है और उनकी जो लाश थी ऐसे मानो दिख रहा था कि बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने उनको मारा है और मल्टीपल टाइम स्टैब किया गया है नाइफ से। लीलाधर ठाकुले जी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, इसीलिए उनकी जो बॉडी थी वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। इसीलिए उनके घर के बाहर काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी। एंड ऑल्सो जब उसके घर की और पूछताछ की गई और घर को छाना गया, तभी पता चला कि घर के खाट के नीचे उन्हीं की वाइफ अरुणा ठाकुले जी की भी लाश मिली। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद सभी लोग एक ही चीज़ सोच रहे थे कि एक सोशल वर्कर और एक टीचर से मानो किसकी इतनी दुश्मनी होगी कि उसने इतना बुरी तरीके से इन दोनों को मारा है। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद नज़दीकी कपिल नगर पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद वहाँ के DSP निकेतन कदम इस केस से रिलेटेड आगे की डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को ये पता चलता है कि इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ पता चलती है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उनके जो दोनों बच्चे थे वो घर पर नहीं थे। इसलिए आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पड़ोसियों से उनके दोनों बच्चों का नंबर निकलवा लेते हैं और दोनों में से सबसे बड़ा जो उनका लड़का था उत्कर्ष 25 साल का, उसे पुलिस वाले कॉल करते हैं और मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के बावजूद भी उत्कर्ष पुलिस वालों का जो फ़ोन है वो नहीं उठाता। इसलिए मजबूरन आकर वो उनकी जो लड़की होती है सेजल, उसे कॉल करते हैं और सेजल पहले ही रिंग में पुलिस वालों का फ़ोन उठा लेती है। उठाते ही पुलिस वाले उसे पूछते कि अब तुम कहाँ पर हो और उसे कहते कि तुम्हें पता भी नहीं कि पिछले 5 दिन में क्या क्या हुआ है।
जो जो इंसिडेंट हुआ रहता है वो सारी चीज़ें पुलिस वाले सेजल को बता देते हैं और बदले में सेजल कहती है कि पिछले 5 दिन से मैं अपने भाई के साथ अपने मामा के घर पर आई हूँ। पुलिस वाले आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों बच्चों को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। जैसे ही वो कपिल नगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं वैसे ही पहले तो पुलिस वाले उन्हें कुछ भी नहीं बताते। फिर इसी के बाद पुलिस वाले उत्कर्ष और उसकी बहन को बताते कि उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। ये चीज़ें सुनने के बाद दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। दोनों को ही पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या करें। सेजल जो थी वो लिटरली रोने लग गई थी और इसी के बाद पुलिस वाले आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेजल से पूछते हैं कि तुम पिछले 5 दिन से अपने चाचा के घर पे क्या करने गई थी। फिर सेजल पुलिस वालों को कहती है कि मेरे भाई ने डायरेक्टली मुझे कॉलेज से पिक कर लिया था और उसने मुझे कहा कि मॉम डैड घर पर नहीं है, वो 4-5 दिन के लिए बैंगलोर के किसी मेडिटेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए हैं। इसी के वजह से मैं 4-5 दिन के लिए अपने चाचा के घर पर गई थी। फिर से चल पुलिस वालों को ये भी कहती है कि मेरे डैड ने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके यही कहा कि मैं 4-5 दिन के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। फिर पुलिस वाले सेजल को ये कहते हैं कि कब तुम्हारे डैड ने तुम्हें मैसेज किया था, तुम्हारे पास चैट है। तभी सेजल पुलिस वालों को चैट दिखाती है। सेजल को उसके डैड ने 29 दिसंबर को मैसेज किया था और जो डेड बॉडी थी वो मिली थी जनवरी 1 को। सेजल को उसके डैड ने 29 दिसंबर को मैसेज किया था और जो डेड बॉडी थी वो 1 जनवरी को मिली थी। और एक जो बॉडी होती है उसे डिकम्पोज होने के लिए 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं। मतलब उनकी जो मौत थी वो 1 जनवरी से 4 या 5 दिन पहले ही हो चुकी थी। सेजल को उसके डैड ने 29 दिसंबर को मैसेज किया था, जबकि उसके डैड 29 दिसंबर को जिंदा ही नहीं थे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि सेजल के डैड के मोबाइल से किसी और ने मैसेज किया था। फिर इसी के बाद पुलिस वाले ये देखते हैं कि जिस टाइम पे सेजल के डैड ने मैसेज किया था सेजल को, उस टाइम पे उस फ़ोन की लोकेशन क्या थी। उस टाइम पे उनका जो फ़ोन था वो बैलवाड़ा में लोकेटेड था और बैलवाड़ा में ही सेजल और उसके भाई पिछले 5 दिन से रह रहे थे। अभी पुलिस वालों को सेजल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इनोसेंट है, लेकिन पुलिस वालों को उत्कर्ष को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लड़का इनोसेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की शुरुआत उत्कर्ष से ही हो रही थी। क्योंकि सबसे पहले उत्कर्ष ने ही कहा था उसकी बहन को कि उसके माँ बाप बैंगलोर में मेडिटेशन के लिए गए हैं एंड उनका जो लोकेशन था वो भी बैलवाड़ा था। और उत्कर्ष को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो शॉक में है, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, जैसे कि उसे पता ही था कि ये चीज़ हो चुकी है। इसी के बाद पुलिस वाले उत्कर्ष से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दरमियान पहले तो पुलिस वाले काफ़ी नरमी से उत्कर्ष से बात करते हैं, क्योंकि पहले तो उत्कर्ष ने अपने माँ बाप को खोया था इसी वजह से, लेकिन बार बार उत्कर्ष झूठी कहानी बताने लगा था। फिर पुलिस वालों ने कहा कि सारे जो एविडेंस है वो तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए जो भी सच है वो बता दो। इसी के बाद उत्कर्ष ने कहा पुलिस वालों को कि मैंने ही काफ़ी बेरहमी से अपने माँ बाप को मारा है। फिर पुलिस वाले भी ये चीज़ें सोचने लग गए, आखिर एक बेटा इतनी बेरहमी से अपने माँ बाप को क्यों मारेगा। उत्कर्ष जो था वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पिछले 6 साल से कर रहा था। यूजुअली ये जो डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। काफ़ी सारे बैकलॉग होने की वजह से उसे 3rd ईयर से प्रमोट नहीं किया जा रहा था और इसी के वजह से उत्कर्ष जो था वो खुद से एफर्ट्स भी नहीं डाल रहा था और उसके पास कोई दूसरा करियर ऑप्शन भी नहीं था और वो बार बार उसका जो बैक था वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़कर उत्कर्ष तुम कुछ और करो, लाइफ में प्रोग्रेस करो, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो तो तुमसे होने नहीं वाली। या फिर तुम्हें कुछ करना नहीं आता तो फिर खेत में काम करके अपनी लाइफ को सेटल करो, जो कि हमारे पास खेत है भी। ये सारी बातें जो थी वो उत्कर्ष के माँ बाप उत्कर्ष को कहा करते थे और ये सारी बातें उत्कर्ष को काफ़ी ज़्यादा चुभती थी। और इसी के बाद उत्कर्ष की जो बहन थी सेजल, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, रिस्पॉन्सिबल थी, इसलिए घर वालों का पूरा अटेंशन सेजल की तरफ ही था और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उत्कर्ष को अंदर से काफ़ी ज़्यादा खाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा जलने भी लग गया था अपनी ही बहन से।
घर में उत्कर्ष को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था हर चीज़ों को लेकर। उत्कर्ष के जो माँ बाप थे वो हमेशा यही चाहते थे कि उत्कर्ष लाइफ में कुछ करे, अपनी ज़िंदगी को सेटल करा ले, लेकिन ये सारी चीज़ों को उत्कर्ष गलत वे में लेता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो माँ बाप है वो उसके जान के दुश्मन बन गए हैं, मतलब उन्हें हमेशा से उससे प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके खुद के माँ बाप भी यही सोचते थे कि उत्कर्ष लाइफ में कुछ अच्छा करे। इसी के वजह से उत्कर्ष के दिल में अपने माँ बाप को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि सारी चीज़ों की जो जड़ है वो उसके माँ बाप है, अगर वही ना रहे तो लाइफ मेरी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। 26 दिसंबर 2024 को उत्कर्ष की माँ घर पर बैठकर बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी। साइड में टीवी भी ऑन था और वो कोई शो देखते हुए बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी। उसी टाइम अराउंड 1 o'clock उत्कर्ष अपनी माँ के पास आता है। वो बातचीत करने लगता है एंड धीरे धीरे टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने लगता है और फिर कुछ ही समय बाद वो अपनी माँ का इस तरीके से गला दबाता है जैसे मानो वो उसकी माँ नहीं कोई दुश्मन हो, और जगह पे ही उसकी माँ की मौत हो जाती है गला दबाने के वजह से। अपनी मॉम को मारने के बाद उत्कर्ष अपने डैड का इंतज़ार कर रहा था। उसके जो डैड थे वो किसी काम के वजह से बाहर गए हुए थे। फिर शाम के 5 बजे के अराउंड उत्कर्ष के जो डैड थे वो घर पे आ जाते हैं। फिर उत्कर्ष गपचुप में जाकर घर का जो मेन डोर था वो क्लोज कर देता है। फिर डैड को वो कहता है कि एक गिलास में पानी लेके आता हूँ आपके लिए, और पानी लेके आने के बहाने वो किचन में जाकर पानी तो ले लेता है लेकिन साथ में एक नाइफ भी ले लेता है अपने साथ। फिर उत्कर्ष अपने डैड को पानी देता है और जो नाइफ वो किचन से लेके आया था उससे वो डैड को इतनी बुरी तरीके से स्टैब करता है कि जगह पे उसके डैड की मौत हो जाती है। और जब उत्कर्ष उसके डैड को स्टैब कर रहा था तब उनके खून के जो छींटे थे वो भी दीवारों पे उड़ गए थे, मतलब वो घर के हर एक कोने में दिख रहे थे उड़ते हुए। इतने बुरी तरीके से उत्कर्ष ने अपने डैड को नाइफ से स्टैब किया था। घर में मॉम डैड को मारने के बाद वो अपने डैड के कार की चाबी लेकर डायरेक्टली उसकी बहन को पिक करने के लिए चला जाता है उसके कॉलेज। बहन को पिक करते ही वो कहता है कि मॉम डैड घर पर नहीं है, वो 5 दिन के लिए बैंगलोर गए मेडिटेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और वो अपनी बहन को कहता है कि वो वहाँ पे गए जहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है, इसलिए ना ही वो हमें कॉल कर सकते ना ही वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि हमें चाचा के यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर वो अपनी बहन को लेकर 5 दिन के लिए चाचा के घर पर चला जाता है और वहाँ पे उनका जो चाचा का घर था वो नागपुर से 22 किलोमीटर दूर बैलवाड़े में था। फिर वो अपने चाचा के घर जो कि नागपुर से 22 किलोमीटर दूर बैलवाड़ा में चला जाता है अपनी बहन को लेकर। फिर वहाँ पे चाचा को भी वो यही कहता है कि जो उसके माँ बाप हैं वो मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए गए बैंगलोर और वो 4-5 दिन के लिए नहीं आएंगे। इसी की वजह से उनके जो चाचा होते हैं वो दोनों को रुकने के लिए कहते हैं। और इसी के बाद ये जो स्टेटमेंट थी ये सब कुछ पुलिस वाले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। फिर कड़ी से कड़ी जो सज़ा होती है वो दी जाती है उत्कर्ष को। और आगे इस केस में अगर कोर्ट ने कुछ भी और अपडेट किया तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लेना। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।